हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के न्यू लेक्चर में। दोस्तों, हम अपनी वीडियोस में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली थी और ये हमारी तीसरी क्लास होने वाली है ना। तो आज के हम वीडियो में हम जानेंगे कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, है ना, और प्राइम नंबर्स के मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एसएससी या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से यदि आप देना चाहते हैं तो इससे सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर को प्राइम नंबर, जैसे हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं, तो ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। HCF मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया, जैसे देखिए यहाँ पर 9 है और 16 है। तो यदि हम 9 की यदि हम फैक्टर करते हैं तो 9 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। इसी प्रकार यदि हम 16 के फैक्टर करते हैं तो क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 16 हो सकता है, 1 हो सकता है ना। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए ये 1 और यहाँ पर 1, मतलब कि दोनों में 2 संख्या हैं, इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो ये क्या हो जाएंगी, ये दोनों संख्या 9 और 16 क्या हो जाएंगी, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार 11 और 17 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यदि हम इनके निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है, तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 1 होगा और 11 होगा। इसी प्रकार 17 का होगा 1 × 17। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट 1 भी है और कॉमन भी है दोनों में, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं, है ना। इसी प्रकार 9, 13 है और इसी प्रकार बहुत सारे हम बना सकते हैं, ले सकते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं ना, जो कि हिंदी में कभी कभी यमज अभाज्य संख्या लिख के जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, हिंदी वाले भाइयों को ये ध्यान रखना है। तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, तो ऐसे संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर या यमज अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 3 और 5, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। इसी प्रकार हर देखिए इन सभी जितनी संख्याएं लिखी हैं, इन सभी के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो ये सभी क्या कहलाएंगी, यमज अभाज्य संख्या, मतलब ट्विन प्राइम नंबर। तो 1 से 100 के बीच में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 से 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, 8 प्राइम नंबर होते हैं ना। ये डायरेक्ट परीक्षा में पूछा गया सवाल है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन और इनके जो 1 से 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, 8 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया हूँ 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61 और 71, 73। तो आपको ये याद रखना है ना। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में वैसे आपको समझा दिया था अभाज्य संख्या, पर मैं यहाँ पर मैंने आपको 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या लिख के बताया है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है ना। तो आपको ये ध्यान रखना, कैसा एग्जाम में पूछा गया, मैंने एक सवाल लिया है, हम उसको भी समझेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिया है प्राइम नंबर्स, तो आपको ध्यान रखना, आपको इसी प्रकार से इसी सीक्वेंस में याद रखना है। जैसे 1 से 10 तक में इतने आते हैं ना, 11 से 20 तक में 4 आते हैं, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है ना। तो आपको ये याद कर लेना है कि 1 से 100 तक बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 होते हैं। मैंने इसके पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 44, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो आपको इस प्रकार से याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं एक क्वेश्चन जो कि पूछा गया एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में, है ना। यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन पूछा गया था, और 1 से 100 के बीच में ऐसे कितने प्राइम नंबर है जिसको यदि हम पलटाते हैं तो जो रिवर्स ऑर्डर में जो नंबर आएगा वो भी एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, और वहाँ पर हमको कंडीशन दी गई थी कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू b ना, ये कंडीशन दी गई थी। तो हमारे पास देखिए इन्हीं में से आप निकालेंगे, ये 13, इन्हीं में से हम निकाल सकते हैं ना। एक 13 हो गया, 13 को उल्टा करेंगे 31, तो ये 1 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा पेयर देख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 17, ये 17 का हम जैसे ही रिवर्स करेंगे तो 71 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 37, 37, यदि हम उसका रिवर्स करेंगे तो 73 हो जाएगा, ये 73। उसी प्रकार से 79, जो 97 का, ये 79, इसका रिवर्स करेंगे तो 97। ठीक है, और यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना कंडीशन कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, है ना। ये तो ये कितने टोटल कितने पेयर हो जाएंगे, देखिए 1, 2, 3, 4,
तो 4 पेयर बन जाएंगे, मतलब कि टोटल 8 संख्याएं रहने वाली हैं। तो इसी का सम पूछा गया था 2020 के सीजीएल एग्जामिनेशन में। डायरेक्ट आपको याद कर लेना कि इनका सम कितना हो जाएगा, 418 होगा ना। आप ऐसे निकाल के कर भी सकते हैं ना। और एक कंडीशन थे, एक कंडीशन दिया था ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। यदि ए इज इक्वल्स टू बी हो जाता तो देखिए दोस्तों एक और नंबर है जो कि 11 है ना। तो 11 क्या ए इज इक्वल्स टू बी हो जाता, मतलब कि 11 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और हम इसके बाद डायरेक्ट अब क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो बेसिक्स लेक्चर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं इससे रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।